नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पंवार PSSM ब्लेसिंग परिवार ऑडियो टीम डेराबस्सी से बोल रही हूँ। दोस्तों, ऑडियो नंबर 16 की शुरुआत हम एक प्रश्न से करेंगे। आनंद वास्तविक में क्या है? इस सवाल के जवाब के लिए हमें उपनिषद में जाना चाहिए, जहाँ यह लिखा है कि हम ही भगवान हैं। ईश्वर अनंत आनंद है। जब एक परमानंद की किरण एक ऐसा तंत्र ढूंढती है जिसमें वह अभी भी सुंदरता, वैभव और ज्ञान को प्रकट कर सकती है, तो हम ये कहेंगे कि परमानंद आनंद के रूप में प्रकट हुआ है। दूसरे शब्दों में, जब परमानंद की किरण एक अत्यधिक संगठित यंत्र के संपर्क में आती है, वह अपने आप को आनंद के रूप में अभिव्यक्त करती है। यह आनंद की वह किरण है जो निर्माता की इच्छा और दिशा को दिखाती है। इसका ये मतलब है कि जिनके पास आनंद है, जो आनंद में रहते हैं और उनका आनंद दूसरों के साथ साझा करते हैं, जो लोगों को आनंदित बनाने का प्रयास करते हैं, उनके पास दिशा होती है और दिव्य इच्छा उनमें ज्ञान के प्रकाश में कार्य करती है। जैसे जैसे आनंद बढ़ता है, जीवन का उद्देश्य और भी स्पष्ट होने लगता है और मनुष्य आनंद के स्तोत्र का मित्र बनकर प्रकाश में चलता है। सौभाग्यपूर्ण होते हैं वह लोग जो आनंद के ज्ञान के प्रकाश में चलते हैं। एक निश्चित पवित्र ब्रदरहुड के प्रवेश समारोह में लीडर नौसिखिया से कहते हैं, जो आर्मी ऑफ लाइट में एक सहकर्मी के रूप में आमंत्रित हैं, तुम हमारे पास आंखों पर पट्टी बांधकर बिना किसी कवच के आए थे। अब तुम पहले आनंद का कवच और फिर प्रकाश के भाले को प्राप्त कर सकते हो। सहकर्मियों में आनंद का कवच होना चाहिए। किसी भी मानवीय प्रयास के क्षेत्र में एक उच्च योग्य लोगों का समूह जो मानवता की सेवा में समर्पित है, उनकी हिफाजत आनंद के कवच से होना ही चाहिए, व्यक्तिगत रूप से और समूह गठन में भी। जब उनके पास आनंद का कवच नहीं होगा, वह ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों द्वारा उपयोग नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वह विनाश की शक्तियों के प्रति संवेदनशील होंगे। गुलामी, अंधेर, अज्ञान, भ्रष्टाचार और सर्वसत्तावाद के खिलाफ महानतम युद्ध आनंद के कवच और प्रकाश के भाले के साथ आगे बढ़ते हैं। वीरता और बलिदान सेवा आनंद से ही प्रेरित है। एक महान संत MM ने यह सुझाव दिया कि आनंद के लिए किए जाने वाला वैज्ञानिक शोध के लिए एक साइकोलॉजिकल फाउंडेशन का निर्माण किया जाना चाहिए। आनंद कष्टदायक परिस्थितियों में भी मौजूद रह सकता है। वह सबसे ज़्यादा आनंदपूर्ण स्थितियों में भी दिखाई दे सकता है, या दर्द, कष्ट और बलिदान के कार्य में भी। शरीर और व्यक्तित्व शायद दर्दनाक स्थितियों में शामिल हों, पर हृदय आनंद में जीता है। आनंद आपको अपनी चेतना से अलग करने में सहायता करता है और आपके आंतरिक महल में लेकर जाता है, जबकि आपके जीवन की घाटी में युद्ध छिड़ा हुआ है। आनंद आपको सुरक्षित रखता है और आपको युद्ध के मैदान में छोड़ देता है, ताकि उनके हाथों को मजबूत बनाया जाए जो सौंदर्य, अच्छाई, धार्मिकता और स्वतंत्रता के लिए खड़े हैं। उच्चतर लोकों से कभी कभी आपके आंतरिक मूल में बहने वाले आनंद के अलावा और अतिरिक्त आनंद भी दिया जाता है। उच्चतर लोक में आनंद ज़्यादा पर्याप्त और वास्तविक होता है। वहाँ से कुछ आपके सहकर्मी आपके ऊपर आपके काम में आनंद डालते हैं, जब परिस्थितियाँ अधिक गहरी और खतरनाक हो जाती हैं। अनंत और असीमता एक आनंद होता है। लोग अपने आनंद को तब खो देते हैं जब वह खुद को क्षणिक वस्तुओं और मूल्यों में शामिल करते हैं, जो बहुत छोटी जिंदगी जीते हैं। पर अनंत और असीमता की अवधारणा हृदय को आनंद के साथ मोहित कर देती है।
हम अपनी अनंत यात्रा के पथ में काल्पनिक स्टेशंस बनाते हैं। हम ये कहते हैं कि जब हम उन स्टेशंस तक पहुंच जाएंगे तब हम परफेक्ट हैं, अगर नहीं तो हम खो गए हैं। पर वह पथ अनंत है। पूर्णता और उपलब्धि अपने आप में ही खत्म नहीं होते, पर वह किसी उच्चतर चीज की शुरुआत है। आप बल्कि कुछ बहुत बेहतर सोच सकते हैं, बोल सकते हैं और कुछ और भी अनंत का बेहतर बेहतर और बेहतर कर सकते हैं। पथ पर रुकने के संकेत होते हैं, पर उनका पालन सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि दूसरों को, जो अपने अनंत पथों पर चल रहे हैं, उन्हें भी मौका मिले चलते रहने का, जैसे ही वह आपको पार करेंगे। इस तरह के आनंद का अनंत और असीमता आप में संस्कारित होना चाहिए। हमारे मूल्यों की भावना का रूप बिगड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे मूल अनंत के उत्पाद हैं और वह उन सभी वस्तुओं के उत्पाद हैं जो क्षणिक है और केवल समय में मौजूद हैं। जब हमारे मूल्यों की भावना अनंत और कालातीत मूल्यों के साथ संतुलन में नहीं होती, हम अपना पथ और काम अपने ही विनाश के लिए छोड़ देते हैं। बचपन से ही हमें सांसारिक और स्वर्गीय मूल्यों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। अनंतता और कालातीतता का आनंद वह आनंद है जो व्यक्ति के अनंत और कालातीत के भाग से आ रहा है। जैसे जैसे आनंद बढ़ता है, व्यक्ति अनंत और कालातीत के मूल्यों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा भर जाता है। सच्चे आनंद का अन्य स्तोत्र एक दृढ़ विश्वास है, जिसमें एल्डर ब्रदर्स ऑफ ह्यूमैनिटी जीवन के सागर के माध्यम से हमारी यात्रा में एकत्रित प्रकाश के रूप में मौजूद हैं। यह आनंद हमारे जीवन में शानदार बदलाव ला सकता है। हमारे सबसे अंधकार समय में हम मार्गदर्शक हाथ को महसूस करते हैं। किसी भी क्षण जिसमें निराशा, असफलता या हमला हो, उनके चित्र हमें खुश करते हैं। हम ये महसूस करते हैं कि हम भी मानवता के लिए सशक्त सेवा कर सकते हैं, जैसे उन्होंने अपने पथ पर किसी भी अकल्पनीय हमले और मुश्किलों से गुजरते हुए किया। यह बहुत खुशी की बात है कि आपके पास एक बड़ा भाई या बहन है। जब आप अपने जीवन के रेगिस्तान, पहाड़ और जंगलों से गुजर रहे हैं, आनंद हमारी चेतना का विस्तार करता है। हमारी चेतना का विस्तार का बड़ा अर्थ हमारे मुकाबले दुनिया के लिए अधिक मायने रखता है। हर एक विस्तारित चेतना भलाई, प्रकाश और सुंदरता का लीडर बन गई है। इस तरह के चेतना के विस्तार होने से दुनिया समृद्ध हो गई है। हर एक विस्तारित चेतना के माध्यम से उच्चतम लोग अच्छे संबंध बना सकते हैं उन लोगों के साथ जो निचले स्तर के लोगों में रह रहे हैं। जब आप अपनी चेतना का विस्तार करते हैं, ब्रह्मांडीय चेतना आनंदित हो जाती है। आनंद के उपचार की शक्ति उस शक्ति में समाहित है जो संकट को खत्म करती है और जलन को रोकती है। चिड़चिड़ाहट सभी विनाशकारी रोग का मुख्य स्रोत है। बीमारी के कई रूपों में खतरा छिपा होता है, पर बढ़ता हुआ आनंद ही वह शक्ति है जो उसके खिलाफ लड़ सकती है। आनंद और वर्मवुड ऑयल, जो एक किस्म का पौधा है, उसका तेल दोनों मिलाकर अद्भुत हीलिंग्स कर सकते हैं। पर जब आनंद उग्र हो जाता है, तब कोई भी सांसारिक उपाय की आवश्यकता नहीं रहती किसी भी रोग से लड़ने के लिए। इसी के साथ यह ऑडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। धन्यवाद।